हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 12 का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की मिसलिनियस एक्सरसाइज का 14th क्वेश्चन। देखो इसके अंदर क्वेश्चन दिया है आपको, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ इज गिवन बाय। हमें ये फंक्शन दिया गया, इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो हमें जब भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है तो हमेशा हमें क्लोज इंटरवल दिया जाता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। कैसा इंटरवल दिया जाता है? क्लोज इंटरवल। तो हमें इन पॉइंट जो एंड पॉइंट होते हैं इसमें भी वैल्यू पुट करके देखनी होती है। हमें हमेशा जो एंड पर जो हमारी एक्सट्रीम वैल्यू निकलती है वो तो है ही, लेकिन जो हमारे ये एंड पॉइंट होते हैं इन पर भी वैल्यू पुट करके देखते हैं कि इस पे तो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट नहीं है, वैल्यू नहीं है हमारी। तो हमारे पास सबसे पहले एफ एक्स कितना दे रखा है हमें, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन एक्स दे रखा है। तो हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया, एफ डैश एक्स किया, तो कितना आ गया 2 कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या आता है हमारा माइनस में साइन एक्स, प्लस में साइन एक्स का क्या हो जाता है हमारा कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से मैंने देखो ये दो है हमारे पास, यहाँ से कॉस एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बच गया माइनस का 2 साइन एक्स प्लस में 1। अब हमने एक्सट्रीम वैल्यू निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल कर दिया, तो कॉस एक्स माइनस में 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमने अलग अलग 0 रख दिया। देखो cos x इज इक्वल टू 0 और cos x इज इक्वल टू 0, तो हमारे x की वैल्यू क्या होती है 2n प्लस 1 इंटू में π/2। ये हमारी जनरल वैल्यू होती है जो हमने 11th क्लास में सीखी थी। यहाँ पे देखो n को अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो x की वैल्यू कितनी आती है π/2 आ जाती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर x को 1 n को 1 पुट कर देती हूँ तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी 3π/2 हो जाएगी, जो हमारा दे रखा हमें इंटरवल उससे अलग हो जाएगी, उससे बाहर निकल जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए सिर्फ 0 से पाई के बीच में चाहिए, और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगी ये 3π/2 आ जाएगी। तो इसलिए सिर्फ x की एक ही वैल्यू होगी हमारी π/2। अब इसको 0 के इक्वल रखा हमने, माइनस का 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/2 आ जाएगी। और तो साइन एक्स कितना होता है यहाँ पे, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई होता है, तो ये 1/2 किस पे वैल्यू होती है साइन की π/6 पर। अब तो जब हमने 11th क्लास में जनरल फॉर्मूला पढ़ा था तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई की होता है, तब क्या होता है एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में π/6। एन पाई वाई होता है ना बच्चों, यहाँ पे एन पाई प्लस में -1 की पावर n इंटू में वाई होता है, और y क्या है हमारा यहाँ पे π/6 है। तो लेकिन यहाँ पर भी वही चीज है, अगर मैं n की जगह 0 पुट करती हूँ तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई π/6। लेकिन अगर मैं यहाँ n की जगह 1 पुट करती हूँ तो ये पाई प्लस समथिंग आ जाएगी हमारी, पाई माइनस में π/6 यानी कि 5π/6 आ जाएगी, जो हमारी कौन से क्वाड्रेंट में होगी। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई π/6 आ गई। जब हमने यहाँ पे n की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू π/6 आ गई। अब हमने इसका डबल डेरिवेटिव किया, जब हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो देखो cos x तो एज इट इज आ गया, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन u इंटू वी से कर रहे हैं तो इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में 2 एज इट इज, और साइन x का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, और 1 का 0 आ जाएगा। प्लस में करेंगे जब हम तो प्लस करेंगे तो cos x का क्या हो जाएगा माइनस का साइन x हो जाएगा, और माइनस का 2 साइन x प्लस 1 को एज इट इज उतार लिया। इसके बाद देखो अब हमने मल्टीप्लाई कर दी, माइनस का 2 cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये माइनस में साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लिया, अब यहाँ पे क्या बच गया cos स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और माइनस का साइन एक्स। तो यहाँ पे ये माइनस का 2 और cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारा cos 2x के इक्वल होता है हमारा। तो यहाँ पे cos 2x माइनस में साइन एक्स। अब हमारे जो पॉइंट्स निकले थे हम उस पर देखते हैं, मैक्सिमम है हमारे मिनिमम है। तो हमने क्या करा देखो इस पे रखा, यहाँ पे π/2 रखा हमने, तो π/2 रखेंगे तो 2 इंटू में π/2 एक्स की जगह माइनस में साइन π/2 दिया, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये cos पाई बचेगा। cos पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस का 1, और -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, और साइन 90 क्या होता है हमारा 1, यानी कि 2 - 1। ये हमें क्या दी, हमें पॉजिटिव वैल्यू दी, यानी कि ये क्या हो गया हमारा मिनिमम पॉइंट हो गया। अब हमने π/6 रखा तो यहाँ पे रखेंगे माइनस का 2 cos 2 इंटू π/6 माइनस में साइन π/6।
अब यहाँ पे 2 से ये कैंसिल आउट गया 3 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 cos π/3 आ गया। π/3 यानी cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 माइनस में साइन यहाँ पे 30 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच गया माइनस का 1 माइनस का 1/2 यानी कि माइनस का 3/2। ये भी हमें नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, यानी कि क्या हो गया ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट हो गया। मैंने बताया कि हमें जो फंक्शन गिवन होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में, उसमें भी वैल्यू पुट करते हैं एंड पॉइंट्स पर। तो हमने सबसे पहले 0 रखा, तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन एक्स है हमारा। तो हमने 0 पुट किया, तो कॉस स्क्वायर 0 प्लस में साइन 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, और साइन 0 क्या होता है 0। तो यहाँ पे 1 प्लस 0 कितना आ गया हमारा 1 आ गया। अब हमने π/2 पुट किया, तो कॉस स्क्वायर π/2 प्लस साइन π/2। तो ये cos π/2 यानी cos 90 क्या होता है 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस में साइन 90 यानी 1। तो 0 प्लस 1 क्या आ गया 1 आ गया। उसके बाद हमने π/6 रखा, π/6 रखेंगे तो cos स्क्वायर π/6 प्लस साइन π/6। तो यहाँ पे क्या है cos 30। तो ये हमारा कितना आ गया cos 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी √3/2 होती है। √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया हमारा 3/4। और साइन हमारी 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये कितना आ गया हमारा 5/4 एलसीएम लेके। अब हमने पाई रखा, तो कॉस स्क्वायर पाई प्लस साइन पाई, तो कॉस पाई कितना होता है हमारा -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। और साइन पाई क्या होता है मेरा 0। तो यहाँ पे देखो 1 1 1 आ रहा है, यानी कि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारी 5/4। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5/4, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी दे रहा है 1। तो ये हमारी आंसर आ गया मैक्सिमम 5/4 और मिनिमम हमारी 1। अब हमारा 15th क्वेश्चन है, देखो शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4/3। क्या कहा है हमें, जो ये हमारा स्फीयर है इसकी रेडियस कितनी दे रखी है आपको r दे रखी है, और इसकी जो हमारे इसके अंदर एक कोन बना हुआ है। तो इन्होंने कहा है कि जो इसका कोन है इसकी मैक्सिमम वॉल्यूम जो होगी क्या है, इसकी जो मैक्सिमम वॉल्यूम है हमारी, जो इसका मैक्सिमम वॉल्यूम जब हो जाएगा, इस कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम कब हो जाएगा जब इसका कोन के जो एल्टीट्यूड है वो उसकी लेंथ कितनी हो जाए 4r/3। एक स्फीयर है, इसकी रेडियस r है, इसके अंदर एक कोन बना हुआ है, इसका जो वॉल्यूम है ये मैक्सिमम होगा कब, जब इसकी जो एल्टीट्यूड है कोन का वो कितना हो जाएगा हमारा 4r/3। हमें ये शो करना है। तो हमने देखो इसका जो ये हमने कोन बना लिया है स्फीयर के अंदर, तो ये हमारा सेंटर है, तो सेंटर से OA कितना है हमारा r, OB ये भी रेडियस हमारी r है। तो मैंने ये OD है, क्योंकि जो हमारा ये कोन है इसकी जो हाइट है वो कितनी होगी हमारी AD होगी, AO तो हमें पता है r, तो मैंने यहाँ पर OD और मान ली क्या मान ली Z मान ली, ये हमने लेट किया है Z। ये r हमारा कांस्टेंट होगा क्योंकि ये जो हमें रेडियस है ये गिवन है, ठीक है। तो ये मैंने Z मान ली यहाँ पर। अब मैंने जो है ये कोन है इसकी रेडियस निकालनी है, यानी कि BD की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारा एल्टीट्यूड है, तो ये हमारा 90 डिग्री का है। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल OBD में। अब मुझे OB भी पता है और OD भी मैंने लेट किया है कितना Z। तो यहाँ पे लगा दो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू में BD का स्क्वायर प्लस में OD का स्क्वायर। OB कितना है मेरा R का स्क्वायर, BD की वैल्यू हमें निकालनी है प्लस में Z स्क्वायर। अब ये R स्क्वायर, ये प्लस का Z स्क्वायर इधर गया तो माइनस का Z स्क्वायर। तो ये BD स्क्वायर की वैल्यू यानी रेडियस निकल गई। क्या निकल गई हमारी रेडियस ऑफ कोन, कोन की रेडियस निकल गई हमारी। अब हमें इस वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि इसको मैक्सिमाइज करेंगे जब तो हमारे इसकी एल्टीट्यूड की लेंथ निकलेगी। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई, एक बार मैंने रेडियस को कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। अभी हम BD रख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यही वैल्यू हमें रखनी है। तो R का स्क्वायर इंटू में H,
तो कोन की रेडियस हमारी कितनी है यहाँ पर, आर का स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर कितना है हमारा, आर स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने ये जो कोन की रेडियस है इसकी जगह रख दिया आर स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर, और जो इस कोन की हाइट है वो कितनी होगी, आर प्लस में जेड, ये रख दी हमने, आर प्लस में जेड रख दी। अब इसके बाद मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दी 1/3 पाई, यहाँ पे आर का क्यूब माइनस में आर जेड स्क्वायर प्लस में जेड आर स्क्वायर, और यहाँ पे इसमें रख दी माइनस का जेड क्यूब, ये रख दी हमने। अब हमारे पास जो है आर इसके अंदर कांस्टेंट है, गिवन है, और जेड जो है हमने लेट किया हुआ है, यानी कि वो हमारा क्या है, वेरिएबल। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे, तो 1/3 पाई, ये आर का क्यूब है, ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो आर इंटू में 2z प्लस में यहाँ पे z का 1 हो जाएगा, ये आर स्क्वायर माइनस में ये 3z का स्क्वायर, ये हो गया हमारा। इसके बाद देखो यहाँ पे 1/3 पाई, यहाँ पे इसको कर दिया माइनस में 2rz प्लस में आर स्क्वायर माइनस में 3z का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने क्या कर दिया इसको 0 के इक्वल। तब हम इसमें एक्सट्रीम वैल्यू निकालेंगे r की। अब देखो इसमें हमने इसको यहाँ पे 0 के इक्वल रखेंगे, तो ये जो 3 और ये पाई है ये इधर जाके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे हमारे। अब यहाँ पे इसको अरेंज कर लिया हमने, r का स्क्वायर माइनस में 2rz माइनस में 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई 1, यानी 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमें 2 चाहिए, तो माइनस का 3rz प्लस में rz, हमने 3 माइनस 1 कर दिया, तो माइनस का 3 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है माइनस का साइन है, तो आर स्क्वायर माइनस में 3rz प्लस में rz माइनस में 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने r कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, r माइनस में 3z, यहाँ से मैंने z कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, r माइनस में 3z, तो r माइनस में 3z और यहाँ पे r प्लस में z, तो r की वैल्यू जो है हमारी माइनस z तो नहीं हो सकती, क्योंकि जो रेडियस है वो उसके हाइट के यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये तो हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 3z, या फिर हम कह सकते हैं z की वैल्यू कितनी आ गई हमारी r/3 आ गई। अब हम देखेंगे कि ये हमारे जो है मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो हम इसके लिए डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डबल डिफरेंशिएशन कर दिया, d2v/dz स्क्वायर 1/3 पाई तो है ही, r का हमारा 1 होता है, तो माइनस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे r हमारा कांस्टेंट ही है, तो ये z का 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 2r हो जाएगा। r हमारा कांस्टेंट है, तो इसका क्या आ गया 0 आ गया, और इसका क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 6z हो गया। तो r की जगह मैंने अभी ऊपर क्या वैल्यू निकाली है 3z, तो यहाँ पे r की जगह मैंने 3z रख दिया 1/3 पाई, तो ये कितना आ जाएगा हमारा माइनस में 3z रख दो इसके अंदर, तो माइनस का 6z माइनस का 6z, यानी कितना हो गया माइनस का 12z, और 3 से इसको काट देंगे तो कितनी बार गया 3 4 जा, तो यानी कि माइनस का 4πz, यानी कि हमारी कैसी क्वांटिटी आ गई, नेगेटिव क्वांटिटी आ गई। तो ये हमारा कैसा वॉल्यूम हो गया, मैक्सिमाइज हो गया। अब हमें एल्टीट्यूड निकालना था, एल्टीट्यूड कितना है हमारा, देखो यहाँ पे r प्लस में z है, तो यहाँ पे एल्टीट्यूड निकालेंगे। वॉल्यूम हमारा मैक्सिमम हो चुका है, हमें वॉल्यूम नहीं निकालना है, सिर्फ मैक्सिमाइज दिखाना था। एल्टीट्यूड कितना है हमारा, r प्लस में z है, r प्लस में z की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, r/3 हो जाएगी, r/3। अब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया हमारा 4r/3, जो हमें प्रूव करना था कि अगर जो वॉल्यूम है हमारा मैक्सिमाइज हो जाता है तो एल्टीट्यूड कितना होना चाहिए हमारा 4r/3।